हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने में लगे हुए होंगे। फ्रेंड, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें मैं लेकर आया हूँ जनरल साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज। जो ह्यूमन यूरिन का येलो कलर होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? तो ये फ्रेंड होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू। फूड पॉइजनिंग इनमें से किस कारण होता है? तो ये फ्रेंड होता है ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला बेसिली के द्वारा होता है हमारा फूड पॉइजनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। द रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ लीव्स आर ड्यू टू। जो लीव्स का रेड, ऑरेंज और येलो कलर होता है वो किस प्रेजेंस के कारण होता है फ्रेंड? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, कैरोटेनॉइड्स के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज। इनमें से बताना है किस मेटल के कारण होता है इटाई इटाई बीमारी जो होती है। तो फ्रेंड ये होती है हमारी कैडमियम के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इटाई इटाई जो बीमारी होती है फ्रेंड, ये होती है कैडमियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है। फॉर्मिक एसिड, विनेगर। तो फ्रेंड फॉर्मिक एसिड जो होता है वो विनेगर नहीं होता है। फॉर्मिक एसिड फ्रेंड एंड्स में पाया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। चींटियों में जो एसिड पाया जाता है फ्रेंड उसके डंक में, वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। साइनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो साइनेप्स गैप होता है वो किसके किसके बीच में होता है? तो इसको आपको बताना है। तो ये होता है हमारा फ्रेंड टू न्यूरॉन के बीच में होता है। न्यूरॉन हमारे जो बॉडी की सबसे लंबी जो सेल होती है इसे हम बोलते हैं फ्रेंड न्यूरॉन। और न्यूरॉन जब दो आपस में उसके जो बीच में गैप होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है फ्रेंड। ठीक है, मैं यहाँ पर बना नहीं पा रहा हूँ। इसके एक जो बीच में नीचे हमारा न्यूरॉन होता है फ्रेंड, उसके बीच में जो गैप पाया जाता है उसको बोलते हैं हम साइनेप्स बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। इसमें बताना है किस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो एड्रिनल हार्मोन को हम फ्रेंड जानते हैं इमरजेंसी हार्मोन के नाम से। और इस हार्मोन के एक नाम से और जानते हैं फ्रेंड, फाइट और फ्लाइट नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इमरजेंसी हार्मोन जो एड्रिनल होता है वो किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये अगला क्वेश्चन है, विच इज ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इसमें से बताना है कि सबसे पुराना जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो कौन सा है। क्या वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, अमीबा है, फंजाई है, एल्गिना है? तो फ्रेंड ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो अर्थ पे प्रेजेंट सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनमें बताना है फ्रेंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो फ्रेंड ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है फ्रेंड वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और जो पहले नंबर पे आता है वो हमारा है लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। इनमें बताना है फ्रेंड जो फ्रूट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो फ्रूट की स्टडी को हम बोलते हैं फ्रेंड पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ। इनमें से बताना है जो एल्गी होता है उसका जो सेल वॉल बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है फ्रेंड। तो वो बना हमारा होता है सेलुलोज से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ सेलुलोज। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लड डज नॉट कोगुलेटेड इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फ्रेंड जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है वो बाहर आने मतलब कि जब रक्त स्राव होता है तो इसका थक्का बन जाता है, बट हमारे बॉडी के अंदर इसका रक्त का थक्का किस प्रेजेंस के कारण नहीं होता है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा हेपरिन के कारण। ठीक है, शरीर में जो रक्त जमता नहीं है किस कारण होता है फ्रेंड, हेपरिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हेपरिन जो होता है फ्रेंड एक टाइप का ब्लड थिनर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लड थिनर की तरह वर्क करता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन एमलगम विथ अदर मेटल। इनमें से बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जो अन्य मेटल के साथ फॉर्म करता है अमलगम। तो फ्रेंड जो मरकरी है वो अन्य मेटल के साथ अमलगम फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर फ्रेंड क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बस एक ऐसा ये मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन पर, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज हेपेटाइटिस बी। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फ्रेंड हेपेटाइटिस बी डिजीज होती है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा होता है वायरस के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो होती है यूनिट किसकी होती है, तो ये होती है हमारे फ्रेंड डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की है। और फ्रेंड डिस्टेंस की सबसे बड़ी जो अगर यूनिट की बात की जाए तो होती है हमारी पारसेक। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट। जो ब्लैक बोर्ड होता है फ्रेंड हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। जो ब्लैक बॉडी होती है फ्रेंड वो सारी कलर्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसलिए हमें जो ब्लैक बोर्ड होता है बिल्कुल ही डार्क ब्लैक दिखाई देता है। और हम फ्रेंड गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों पहनते हैं, मतलब लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये जो सन रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अगर आप गर्मी में कलरफुल कपड़े एकदम पहनेंगे तो ये क्या करेगा, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको काफ़ी गर्मी महसूस होने लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा कलेक्ट हो जाएगा, डस नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। ये सारी बॉडी को मतलब सारे कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ब्लैक कलर। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, सोनार इज फ्रिक्वेंटली यूज टू। सोनार का यूज इनमें से किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो फ्रेंड नेविगेटर्स के द्वारा सोनार का यूज किया जाता है। और सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है। ठीक है, और सोनार का यूज फ्रेंड हम उसमें भी करते हैं, जो भी चीज़ें समुद्र में डूबी होती हैं उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए भी हम सोनार का यूज करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आर्टिफिशियल सिल्क इज कॉल्ड। इनमें बताना है फ्रेंड आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है इनमें से कौन सा होता है, रेयॉन, फाइबर ग्लास, नायलॉन, डेक्रॉन। तो ये होता है हमारा फ्रेंड रेयॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से रेयॉन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। इनमें बताना है फ्रेंड जो अर्थ क्रस्ट में सबसे सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मेटल पाया जाता है वो कौन सा है, तो फ्रेंड ये हमारा है आयरन। यहाँ पर मेटल की बात कर रहा है फ्रेंड, ये आप याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेटल की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो होता है एल्युमिनियम, उसके बाद होता है हमारा आयरन, और उसके बाद हमारा होता है कैल्शियम। ठीक है, ये मेटल्स की बात हो गई। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है हमारा सिलिकन, और उसके बाद आता है एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिकन एक सेमी कंडक्टर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स इज। जो कौन सा मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड जो लंग्स को कवर करता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए प्लूरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे लंग्स को ऐसा मेम्ब्रेन है जो हमारे लंग्स को कवर करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट इंसुलिन। इनमें से बताना है कौन सा जो सेल है जो सिक्रीट करता है फ्रेंड इंसुलिन को। तो ये हमारा बीटा सेल होता है जो सिक्रीट करता है इंसुलिन को। और इंसुलिन फ्रेंड कहाँ से सिक्रीट होता है, ये हमारा होता है पैंक्रियास से। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है फ्रेंड ह्यूमन बॉडी में, ये आपको बताना है। तो ये होता है कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम जो हमारी बोन्स बनी होती हैं फ्रेंड कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती हैं, बट सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो होता है कैल्शियम का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द बॉडी मेड ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल। इनमें से बताना है किस एनिमल का जो बॉडी मेड होता है वो दो सेल लेयर से बना होता है। तो फ्रेंड ये होता है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। हाइड्रा की जो बॉडी होता है फ्रेंड वो टू लेयर के सेल से बना होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड,
हाउ मेनी पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। इनमें बताना है कि 6 क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल में, तो ये होते हैं 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द 2 अपर चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड। इनमें बताना है कि जो 2 अपर चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आर्ट्रिया के नाम से जानते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। द सन एंड स्टार ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीलियम, प्लाज्मा, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इनमें बताना है फ्रेंड सन और स्टार ग्लो करते हैं किन के प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। फ्रेंड ये होता है हमारा प्लाज्मा के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा आपने सुना होगा कि फ्रेंड ये 4th स्टेट ऑफ द मैटर होता है, जिसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जनरेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन से कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, हाइड्रोजन का गोला कहा जाता है, बट इसमें बोला है किस प्रेजेंस के कारण ग्लो करता है, तो ये हमारा होता है प्लाज्मा के कारण ग्लो करता है। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है द लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप। जो लिक्विड के ड्रॉपलेट होते हैं फ्रेंड, वो स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं, इनमें से बताना है उसका कारण क्या होता है। तो ये हमारा होता है सरफेस टेंशन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सेम ही क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो रॉकेट होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, न्यूटन के फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड जो रॉकेट होता है वो वर्क करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पे, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको नाम हम किस नाम से जानते हैं, एक्शन और रिएक्शन के नाम से जानते हैं फ्रेंड। जो रॉकेट होता है फ्रेंड पीछे की तरफ क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे उसे मोमेंटम गेन होता है अप डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन के कारण ये क्या होता है फ्रेंड, अप डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है हमारा रॉकेट, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द रिजिड एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इनमें बताना है जो कार्बन का एलोट्रॉप है फ्रेंड और उसका 3D स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड कार्बन का जो एलोट्रॉप है वो हमारा ग्रेफाइट भी है, तो ये फ्रेंड बट यहाँ पर पूछा है 3D स्ट्रक्चर किसका है, तो ये डायमंड का 3D स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पर पूछ लेता 2D स्ट्रक्चर की बात करता तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ग्रेफाइट। ठीक है, और ग्रेफाइट फ्रेंड जो होता है वो हमारा नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो फ्रेंड ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायमंड की वजह से। और डायमंड हमारा शाइन क्यों करता है फ्रेंड, तो ये कारण किस कारण होता है, तो ये हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर ड्यू टू एक्सेसिव। इनमें से बताना है फ्रेंड विल्टिंग ऑफ प्लांट किस कारण से होता है, तो ये हमारा होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। ठीक है, पत्तियों द्वारा जो एक्सेस अमाउंट में वाटर को इवोपरेट कर दिया जाता है फ्रेंड, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं, जिससे प्लांट क्या होता है, मैं आपको एक फिगर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर ट्रांसपिरेशन इस पौधे में बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिससे इसकी पत्तियाँ क्या हो गई, काफ़ी मुरझा गई हैं, और जो फल भी लगे हुए हैं वो भी क्या हो गए हैं, एकदम शुष्क हो गए हैं। और ऐसे जब एक्सेस अमाउंट में वाटर रिलीज हो जाता है, इससे प्लांट की क्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द स्कैवेंजर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड। इसमें से बताना है स्कैवेंजर कौन सा है। पहले जानते हैं स्कैवेंजर क्या होते हैं फ्रेंड, जो मृत प्राणी होते हैं उनको खा करके एटमॉस्फेयर को क्लीन करने वाले को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्कैवेंजर कहते हैं। जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे कोई एनिमल मर जाता है फ्रेंड, उसके जो अवशेष हो जाते हैं उनको खा करके ख़त्म करने का काम करता है स्कैवेंजर। ठीक है, तो ये हमारा काम करते हैं फ्रेंड फंजाई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो स्कैवेंजर यहाँ पर कौन है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी, फंजाई। और जो फ्रेंड गिद्ध और कौवे भी हैं वो भी स्कैवेंजर के अंतर्गत आते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर रिक्वायर्ड फॉर एन इको। इको जनरेट होने के लिए यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारा 17 मीटर। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट होता है हमारा 17.2,
ठीक है, यहाँ पर 17 लिखा हुआ है इसलिए 17 मीटर होगा फ्रेंड। इको क्या होता है, यहाँ पर कोई सोर्स है, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है फ्रेंड, इसने क्या किया, सोर्स है तो यहाँ से अगर साउंड जनरेट करके ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ पर सुनाई देता है, इसी को हम बोलते हैं इको। और इसके लिए मिनिमम मतलब कितना डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए इको जनरेट होने के लिए। और फ्रेंड रात में जो चमगादड़ होते हैं वो अपना शिकार किस तरीके से करते हैं, तो वो करते हैं फ्रेंड, वो भी इको जनरेट करके अपना शिकार करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, इनमें से बताना है एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, कोबाल्ट, आयरन, सोडियम, कैल्शियम। तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी के कारण ऐसा होता है एनीमिया रोग। व्हाट इज ड्राई आइस, इसमें बताना है फ्रेंड ड्राई आइस क्या है इनमें से। तो फ्रेंड ड्राई आइस हमारा होता है ठोस CO2, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। द मेम्ब्रेन कवरिंग द हार्ट इज, कौन सा ऐसा मेम्बर है फ्रेंड, मेम्ब्रेन जो हार्ट को हमारा कवर करता है, तो ये हमारा है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो होता है फ्रेंड हमारे हार्ट को कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है हु डिस्कवर एक्स रेस, इनमें बताना है फ्रेंड डिस्कवर किसने किया है एक्स रेस को। तो एक्स रेस को किया है WC रॉन्टन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 37 पे। द मीटर इन व्हीकल दैट कैलकुलेटेड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, इनमें से बताना है फ्रेंड व्हीकल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिससे डिस्टेंस को हम मापते हैं। तो फ्रेंड ये लगा होता है ओडोमीटर, ठीक है, सभी गाड़ियों में ओडोमीटर लगा होता है जिससे हम डिस्टेंस की माप करते हैं। और स्पीडोमीटर से क्या करता है फ्रेंड, स्पीड बताता है हमें। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, इनमें बताना है कि SI यूनिट क्या होती है प्रेशर की। तो पहले प्रेशर का फॉर्मूला जान लेते हैं फ्रेंड। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P = फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया होता है तो वो भी ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पर एक दूसरा मात्रक होता है जो होता है हमारा पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा प्रेशर होता है फ्रेंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। मतलब अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे एक हमारे पास ये कील है जो ब्लेंडेड है और एक कील ऐसी है जो नुकीली है, तो प्रेशर किससे ज़्यादा एग्जर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया फ्रेंड इसका कम है और यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो मैंने बताया कि जिसका भी सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और जिसका एरिया ज़्यादा होगा सरफेस एरिया वो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। SI यूनिट क्या होती है फ्रेंड, पास्कल होती है प्रेशर की। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ, इनमें बताना है फ्रेंड ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉन हार्टसन ने किया है ब्लूटूथ का आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, इनमें बताना है फ्रेंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो ये फ्रेंड हमारी है ऑप्शन नंबर सी फीमर, ठीक है। और फीमर कहाँ पाई जाती है फ्रेंड, ये जांघ में हड्डी पाई जाती है फीमर। और अगर सबसे छोटे बोन की बात की जाए तो हमारे वो कान में पाई जाती है जिसको हम स्टपीस के नाम से जानते हैं। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर देन ऑक्सीजन, इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो हैवियर देन ऑक्सीजन है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हीलियम। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है फ्रेंड वो हैवियर होती है ऑक्सीजन से, बाकी अमोनिया, मीथेन और हीलियम जो होती हैं वो लाइटर होती हैं फ्रेंड ऑक्सीजन से हमारी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है हु इन्वेंटेड द वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप का आविष्कार किसने किया है, जो वैक्यूम पंप होते हैं। तो इसका आविष्कार किया है ऑप्शन नंबर ए ऑटो वॉन ग्यूरिक ने, ठीक है। ऑटो वॉन ग्यूरिक ने किसका आविष्कार किया फ्रेंड, वैक्यूम पंप का आविष्कार किया है। जो फ्रेंड वैक्यूम क्लीनर होते हैं वही
इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर द रूरल एरिया इन इंडिया। इनमें से बताना है फ्रेंड, जो रूरल एरिया हैं इंडिया के, उनमें से एवरेज कैलोरी कितनी चाहिए होती है हर पर्सन के लिए। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, 2400 कैलोरी। ठीक है, हर ह्यूमन के लिए फ्रेंड जो रूरल एरिया में रहता है उसको 2400 कैलोरी, ठीक है, चाहिए होती है इंडिया में। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। इनमें बताना है जो ऑक्सिलरी जो बर्ड होता है वो कहाँ डेवलप होता है। तो फ्रेंड ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, लीव्स। ठीक है, ये फ्रेंड हमारा स्टेम है और यहाँ पर जो पत्तियाँ निकली होती हैं इसके पास में जो एक बर्ड्स निकला होता है उसके बारे में बात कर रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनमें बताना है किसने जो है 5 जो क्लासिफिकेशन है किंगडम का वो किसने दिया है। तो ये दिया है R.H. वेक्टर ने। ठीक है, वेक्टर ने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये कौन कौन सा है फ्रेंड, ये हमारा है मोनेरा है, ठीक है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया है और एनिमिलिया है। कौन सा है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया है और एनिमिलिया है। ठीक है, ये 5 जो किंगडम है किसने क्लासीफाई किए हैं फ्रेंड, R.H. वेक्टर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी। इनमें से बताना है गैलीलियो का जो नियम है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इसको हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से। ठीक है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ वो क्या बताता है, वो बोलता है कि किसी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड हमारा फॉर्मूला है यह बराबर ma, ये हमारा है न्यूटन का सेकेंड फॉर्मूला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, यहाँ पर पूछा है फॉलिंग बॉडीज के लिए पूछा है, तो लिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, हु डिस्कवर द टेलीविजन। इनमें बताना है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है। तो ये किया है जॉन बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर वीकेस्ट इन नेचर। इनमें बताना है कौन सा जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा कमजोर है, सिंगल, डबल या ट्रिपल या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें से फ्रेंड जो सबसे कमजोर बॉन्ड है वो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। इनमें बताना है कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक, हाईली एसिडिक, बेसिक। तो यहाँ पर जो होता है फ्रेंड स्लाइटली बेसिक होता है और ये लगभग 7.4 के अराउंड होता है फ्रेंड। पीएच स्केल क्या होता है फ्रेंड, ये हमें बताता है किसी भी सोल्यूशन का या किसी भी चीज़ का हमें एसिडिक है या बेसिक है, ये पीएच स्केल बताता है। जो होता है 0 से 14 के नंबर के बीच में होता है और जो 7 हमारा होता है वो दिखाता है न्यूट्रल को। तो 0 से 7 के बीच में अगर किसी का पीएच है तो वो होगा हमारा एसिडिक और 7 से 14 के बीच में होगा तो वो हमारा होगा बेसिक। यहाँ पर 7.4 होता है हमारा ह्यूमन ब्लड का हमारा जो पीएच होता है, इसलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्लाइटली बेसिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर इज। इनमें बताना है फ्रेंड कि जो एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कितना होता है। तो ये हमारा होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 3.5%। यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे फ्रेंड कंप्लीट हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।